ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हुए जानलेवा हमले पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस ने इस हमले को भाजपा की साजिश बताया। इसी के चलते कांग्रेस SC विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भाजपा के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। बाजपुर में श्री राम आश्रम में भारतीय जनता पार्टी से आए हुए कांग्रेस में एक स्वच्छता अभियान था, जो हमारे माननीय यशपाल आर्य जी के मंत्री जी के समर्थन में, जो अभी भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, और वो सारे लोगों को अपने कांग्रेस में स्वच्छता ग्रहण करा रहे थे। बहुत भव्य स्वागत था, जिसमें ब्लॉक प्रमुख से लेकर के नगर पंचायत से लेकर के पार्षद से लेकर के और कई प्रधान से लेकर के कई लोगों की कांग्रेस में ज्वाइनिंग होनी थी। तो इस आश्रम से कुछ ही 50 मीटर आगे एक कई लोग करीबन 20-25 लोग लाठी डंडों लेकर के आते हैं और हमारा काफिला को रोक दिया जाता है और आर्य जी के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें कि मैं उसमें गवाह हूँ। और मैं उस वहाँ पर उनके गाड़ी के आगे से और उनके जहाँ पर उनका गेट होता है उन गाड़ी का, तो वहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो हमारे काफ़ी समर्थन लोगों ने जब देखा तो रोक राव बचाव करा, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करा गया, वो डंडे, और प्रशासन उस बात को देख रहा है। मैं इस घटना की बहुत घोर निंदा करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या है। आखिर लोकतंत्र में सब लोग को मालूम है कि आप उसे विरोध कर सकते हो, लेकिन किसी पर डंडा और बरसाने काम नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। और लेकिन विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन विरोध करना अलग चीज़ है, लेकिन डंडे से वार करना एक ये लगता है कि लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या। और ये लड़ाई एक केवल यशपाल आर्य और संजीव आर्य, इंद्रपाल आर्य कई लोग नहीं है, ये पूरे समाज की है, पूरे कांग्रेस पार्टी की है और पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मैं सभी कांग्रेस जनों से, सभी आम आदमी से कहना चाहता हूं कि तुरंत इसका घोर निंदा करें और जगह जगह धरना प्रदर्शन करें। और जब तक वो आदमी क्या कहते हैं, ऐसे लोग जो क्रिमिनल लोग जो लोग हैं, जब तक इनको पुलिस पकड़ के न ले जाए, तब तक ठोस कदम ना उठाएं, तब तक इस बात को हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। और हमारे यशपाल आर्य जी और हमारे माननीय संजीव आर्य जी अकेले नहीं हैं, सब लोग हम साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी साथ में है। ऐसे लोगों की बिल्कुल घोर निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि तुरंत ऐसे लोगों को सजा मिले और लोकतंत्र की हत्या होने से बचे। भले ही विधानसभा चुनाव होने में अभी समय हो, लेकिन राजनीति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जिस वक्त एक कांग्रेस गुट और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का गुट आमने सामने भिड़ गए। नौबत यहां तक जा पहुंची कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमला बोल दिया गया। वहीं यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में उनके पुत्र व उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। आइए देखते हैं पूरा मामला। मुझ पर, मेरे पुत्र संजीव आर्य पर, हरेंद्र सिंह लाडी पर लाठी डंडों से, तलवारों से लैस होकर हमला किया गया, हमला बोला गया। जान की परवाह न करते हुए उन्होंने हमें बचाने का काम किया। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम भी नहीं होते। और इतना दुस्साहस कि थाने से 50 मीटर दूरी पर हम पर हमला होता है, और निश्चित रूप से इसमें कोई संशय, कोई शक नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, प्रदेश सरकार के इशारे पर हुआ है। और जो गुंडा तत्व जिनका आपराधिक इतिहास है, इसी थाने में उनके खिलाफ कई धाराएं, संगीन धाराएं पर मुकदमा दर्ज है और उसे गुंडा एक्ट के तहत
जिसे पहले भी जिला बदर किया जा चुका है, वह अवांछनीय तत्व हम पर हमला करता है अपने साथियों के 15-20 साथियों के साथ। स्थानीय यहाँ का विधायक चाहते हैं और ये दलपलटू आदमी है, गद्दार आदमी है, इसको बाजपुर की जनता का गद्दार आदमी है, इसको जनता नहीं चाह रही है। जनता का आपने आज विरोध देख ही लिया है और आज शुरुआत है। 2-3 गांवों में कहा था तो लोग आए, हमको बुलाया, उन्होंने भी हमें विरोध करना है, हम भी साथ में लगे और इसने आते ही यहाँ पे हम अपना शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। हमारे बंदे की इसने पगड़ी उतरवाई और बाद में इतना डरपोक आदमी गाड़ी में से नहीं निकला, इतना बड़ा बदमाश है। ठीक है, हम चाहते थे शांतिपूर्ण अपना विरोध करना चाहते थे। हम थाने जा रहे हैं, तारीख दे के आएंगे। हमारे बंदे के चोटें लगी हैं, इन्होंने बदतमीजी की है, हम जा रहे हैं थाने में, इसको बताएंगे, आगे वाला विरोध बताएंगे बाजपुर में। ये पगड़ी इसने उतारी, इसको सजा देंगे, पूरी सजा देंगे, छोड़ेंगे इसको। देखिए, आज ये तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास की बात है कि माननीय यशपाल आर्य जी का कोई सदस्यता अभियान यहाँ चल रहा था बाजपुर में। तो उसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा उसमें व्यवधान किया गया है और इनका जो काफिला था और इनके कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है मारपीट की गई है। तो उसी संबंध में इनके समर्थक इनके साथ जो है थाने आए थे और इनके द्वारा जो है इस संबंध में एक तहरीर दी जा रही है। तो उस तहरीर पर जो है पुलिस अपनी जो है बाजपुर में जो है विधिक कार्रवाई अपनी कर रही है। नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत के कार्यकाल को 3 साल पूरे होने पर पत्रकार वार्ता कर नगर पालिका की उपलब्धियां गिनाई गई। साथ ही अध्यक्ष ने बताया कि उनके कार्यों को जनता बेहद पसंद कर रही है और आगे भी उनके द्वारा यूं ही जनता के लिए कार्य किए जाते रहेंगे। शहरी आवास योजना के अंतर्गत हमने 114 मकान स्वीकृत कराए, जिसमें से 20 मकान पूर्ण हो चुके हैं। 94 मकानों में अभी कार्य चल रहा है। उसके साथ साथ हमने शौचालयों के लिए शहर के अंतर्गत जो गरीब लोग थे, अन्य लोग थे जिनके शौचालय दीनहीन स्थिति में थे, तो 638 लोगों को हमने इस मिशन के अंतर्गत हमने 12-12 हज़ार रुपये उनको देकर उनके शौचालयों को ठीक करवाया। साथ ही हमने 52 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया। जैसे हमने बजेटी में कई गांव वालों के लिए और जहाँ जहाँ भी हमें जगह मिली, जहाँ से हमें डिमांड आई कि सार्वजनिक हमें शौचालय चाहिए, तो वहाँ पर शौचालय बनवाए। और उसके साथ साथ कई विद्यालयों में भी बड़ी परेशानी थी, धन का अभाव था, तो हमने एचओली, भाटकोट और हमारे जीआईसी हमने रई में और अभी हम अभी अन्य विद्यालयों में, जैसे हम अभी बस्ते में और हम ये तिलडुगरी में, अन्य विद्यालयों में भी हम ये प्रयास कर रहे हैं। उनको बनाने के लिए हमने स्वीकृति दे दी गई है। और साथ ही जो भी विद्यालय इस तरह के हैं जहाँ शौच की व्यवस्था नहीं है, तो संपर्क कर रहे हैं, उनके भी लगातार आवेदन आ रहे हैं, उनको भी हम शीघ्र उनको बनवाएंगे। और नगर के अंदर जितने भी विद्यालय हैं उनको हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको एक मॉडल विद्यालय की तरह हम बनाएं, क्योंकि कोरोना काल में हमारा ये था कि हम हर वर्ष 5 विद्यालयों को गोद लेंगे, लेकिन अगर स्थिति ठीक रहती तो हम उनको एक आधुनिक विद्यालय बनाने का भी नगर पालिका, हमारे सभी सभासदों ने, हमारी भी एक सोच है कि उसको ठीक करें। और साथ ही हमने यहाँ पर ABC सेंटर का निर्माण कर दिया, जिससे शहर में जो आवारा कुत्तों की बहुत परेशानी थी, तो उनके वध्याकरण के लिए भी हमने शीघ्र उसको भी आरंभ कर रहे हैं। उसका निर्माण मतलब जो उसके लिए ऑपरेशन थिएटर और जो कम व्यवस्था थी वो हमने कर ली गई है, वो कार्य पूर्ण हो चुका है, वो भी शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही हमने यहाँ पर 200 हमने गाड़ियों की पार्किंग हमने टनकपुर रोड में बनाई है और साथ ही वहाँ पर शौचालय की भी व्यवस्था की गई है, तो वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। उसके हमने वहाँ पर प्लेटफॉर्म बना दिया है, तो वो भी हम शीघ्र आरंभ करने जा रहे हैं। साथ ही हमने शहर में विभिन्न जगह से, चाहे वो डाट के पुल से स्टेशन तक की रोड हो, चाहे वो हमारे बाकली बारात घर से दौला की रोड हो, तो कई बड़ी हमने रोडें भी हम लोग यहाँ पर बनवा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो एक जल संरक्षण के लिए हमने चंडाक में एक वाटर पार्क का भी निर्माण किया है और जिसका पूरा कार्य हो चुका है। तो इसमें हमारे आने वाले समय में इसका हम विभिन्न पर्यटन के उसमें उसका उपयोग करेंगे। रुड़की में दुष्कर्म पीड़िता के पक्ष में कोतवाली पहुंचे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। साथ ही पूर्व जिला महासचिव ने कोतवाली में ही दरोगा को लाठी डंडों से मारने की धमकी दी। बता दें कि सिविल लाइन कोतवाली के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।
40 लाख। मैं खुद तसल्ली देगा। मेरी गिनती मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी अपनी गिनती टॉप 10 में होती होगी, उठाई गिरा तो मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, रही बात लड़की की, तो बहन है हमारी, अगर कोई पैसों के मामले में से दबाने का मामला करेगा तो लड़ रखे गाड़ी में, लड़ बजाऊंगा मैं। खुला कह रहा हूँ, सुनो, जो भी पैसे देने का नाम लेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जूना अखाड़ा में विशाल त्रिशूल स्थापित करने की घोषणा की, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबे में बढ़ते कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की तैयारियों से भी अवगत कराया। संत हैं, लगातार धर्म की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन सभी का आशीर्वाद मिला है, मैं धन्य हूं उनका आशीर्वाद लेकर। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मेरे लिए एक प्रेरणा है, प्रेरणा के साथ साथ एक ऊर्जा भी उनसे मिलती है, एक चूँकि काम करने की और प्रेरणा मिलती है। जब पूज्य संतगण निर्मल मन से आशीर्वाद देते हैं, सभी ने आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से हमें अपने कर्म क्षेत्र में और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे। और देवस्थानम एक्ट जो हमने वापस लिया है, तो निश्चित रूप से सभी की भावनाओं के अनुरूप हमने ये एक्ट वापस लिया है। आगे चलकर नई व्यवस्था कोई बनाएंगे तो सभी से मिलकर हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, हमारे 4 धाम हैं, हमारे यहाँ के मंदिर हैं, सभी का संरक्षण हो, संवर्धन हो, सब आगे बढ़ें, सब में अच्छी व्यवस्थाएं बने। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निरंजन अखाड़े में आए थे और हमने अखाड़ा परिषद की ओर से, पंडा समाज की ओर से, मैं समझता हूँ जितने भी समाज हम मंदिरों में रहते हैं सभी ने जो उनका स्वागत किया है और आशीर्वाद दिया है कि आप जो है भाजपा दोबारा आ जाए, आशीर्वाद सबने दिया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, विकास का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि आगे चल के जो है भाजपा दोबारा जो है उत्तराखंड में आ जाएगी। बीते 1 दिसंबर को सीएचसी किच्छा में कुछ कर्मचारियों के दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार के चलते महिला को अस्पताल से वापस जाना पड़ा था, जिसके बाद महिला का खेल मैदान में ही प्रसव हो गया था। वहीं इस मामले पर उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष शायरा बानो ने सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर एस.सी. त्रिपाठी से कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जाएं। दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, कोई डिलीवरी मेरे संज्ञान में आया था कि क्या कहते हैं अस्पताल के प्रीमाइसेस के बाहर हो गई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसके लिए जानकारी और ये भी संज्ञान में आया कि अस्पताल वालों ने व्यवहार ठीक नहीं किया, और तो इसलिए मैंने एक कमेटी का गठन किया है जिसकी हमारे सीनियर पीडियाट्रिशियन या बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुबे की अध्यक्षता में 3 लोगों की टीम गठित करी है। सीएचसी निदेशक से हमारी बात हुई है, कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी से कहा गया है कि जांच करके मुझे रिपोर्ट दे, और मैं जो भी कमियां हैं तो मैंने उनसे बात हुई है, निदेशक जी से बात हुई है, और मैंने उनसे कहा है जो भी लापरवाही राजमती और सारवेश जो दंपति थे उनके साथ हुई है वो किसी और अन्य महिला के साथ नहीं होनी चाहिए। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता लालकुआं पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों ने शासन प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग की। भाई, जिस प्रकार से कल हमारे पूर्व में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और काबीना मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके पूर्व में श्री यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र नैनीताल से विधायक श्री संजीव आर्य जी पे कुछ असामाजिक तत्वों ने बाजपुर में प्राणघातक हमला जो उनके ऊपर करने की कोशिश करी, उसमें कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता भी चोटिल हुए। तो आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर जो है हम लोगों ने सरकार को जो है ज्ञापन दिया है कि इसमें जो है इसमें निष्पक्ष जांच होकर जो है जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जिला उधम सिंह नगर में पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें कई भाजपा के लोगों की ज्वाइनिंग भी थी। तो उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य जी और उनके पूर्व विधायक
श्री संजीव आर्या जी उसमें प्रतिभाग करने जा रहे थे, लेकिन बाजपुर के सड़कों पर जो पहले से ही घात लगाकर बैठे कुछ लोग, जिन्होंने माननीय यशपाल आर्या जी पर और संजीव आर्या पर जो हमला किया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, और कल उस हमले में दोनों पिता और पुत्र बचे हैं। तो आज जो हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कोतवाली में, तो हमारा इस ज्ञापन के माध्यम से पुलिस महानिदेशक जी का निवेदन है कि जो इसमें दोषी है और जिनने इस पर माननीय यशपाल जी पर जो हमला किया है, उन लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जो अन्य जो उनके साथ जो 13-14 लोग और भी हैं, उन पे जो मुकदमे हमने कहा है कि उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। देखिए, अगर इसमें हमारे प्रदेश आला कमान भी इसमें डीजी साहब से दबाव बनवा रहा है कि शीघ्र उन पर गिरफ्तारी हो, अगर ये इसमें पुलिस प्रशासन या शासन इसमें कहीं लेट लवाट इस तरह की देरी करती है, तो हम इसमें उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और काबीना मंत्री निवर्तमान और संजीव आर्या पर बाजपुर में जो एक जानलेवा हमला किया गया, सबसे पहले बहुत बड़ा आघात है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, पुलिस व्यवस्था पर। जब इतना बड़ा मंत्री और विधायक सुरक्षित नहीं है, आम आदमी अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? हमारी ये मांग है कि दोषियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, बिना किसी दबाव की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके लिए इतना ज्ञापन और देने की पहले तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। जिनने गलती की है उनको गिरफ्तार होना चाहिए था। अगर किसी कारणवश उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो प्रदेश कांग्रेस जो भी हमको आज्ञा देगी, जो भी हमसे कहेगी, हम इसके लिए उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं, क्योंकि आम आदमी अपने आप को इस घटना से असुरक्षित बहुत महसूस कर रहा है। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।